सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। कृष्ण तालाब सरकार की जय। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तू क्या लेकर आया था जो तूने खो दिया? तूने जो पाया वो यहीं से पाया, तूने जो पैदा किया वो यहीं पैदा किया। तू ना तो अपनी इच्छा से तू इस पृथ्वी पर आया और ना ही तू अपनी इच्छा से इस पृथ्वी से जा सकता है। यह मेरी बनाई हुई सृष्टि है। तेरा जहां मन करे वहां घूम, प्राकृतिक है। मैंने ऐसी व्यवस्था किया हुआ है जैसे कि तुम मनुष्यों, प्राणियों बैंक जाते हो तो वहां भी सिक्योरिटी गार्ड रहता है। तुम बैंक से कुछ निकाल नहीं सकते, अगर निकालते हो तो गार्ड रहता है, रखवाली करता है। कहीं भी जाते हो तो कोई सिक्योरिटी रहता है, पुलिस रहता है, सीसीटीवी कैमरा रहता है। परंतु मैंने ऐसा सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करी है पूरे संसार को चलाने में कि तुम जहां इच्छा हो तुम घूमो, जितना बटोरना चाहते हो बटोरो, जितना इकट्ठा करना चाहते हो इकट्ठा कर लो, परंतु ले कुछ नहीं जा पाओ। इस संसार में मैंने तुम्हें खाली हाथ भेजा था, इस सृष्टि में मैंने तुम्हें खाली हाथ भेजा था। खाली हाथ ही तुम्हें मेरे पास आना है। लेकिन भेजा किस लिए था? जब तुम माता के गर्भ में थे तो तुम्हारी माता जब कड़वा, कसेला, तीखा भोजन ग्रहण करती थी तो वह तुम्हारे कोमल को दुख पहुंचाती थी, कोमल अंगों को दुख पहुंचाती थी। उस पीड़ा से तुम द्रवित होकर मुझे पुकारते थे, हे नाथ, हे नारायण, आपने ही तो मुझे माता के इस गर्भ में भेजा है, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। रोते थे, बिलखते थे, मुझे याद करते थे, बार बार मुझसे प्रार्थना करते थे कि हे नारायण, हे कृष्ण, मैं जब पृथ्वी पर जाऊंगा तुम्हारे नाम का प्रचार करूंगा, यश का प्रचार करूंगा, बताऊंगा इस संसार में कोई नहीं, अपना तो मात्र कृष्ण है। मैं आता था उस जठार अग्नि से, तुम्हें माता के गर्भ की जठार अग्नि से तुम्हारी रक्षा करता था। गर्भ में रक्षा मैंने तुम्हारी की, पृथ्वी पर आई, तुम्हें मैंने चलना सिखाया, तुम्हें मैंने ज्ञान दिया, तुम्हें बुद्धि दिया, परंतु उस ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ करने लगे? यह कैसे भूल गए कि जब मैंने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा तो बुला भी सकता हूँ, जब तुम मेरे पास आओगे तो क्या जवाब दोगे? तुमने मुझसे वचन दिया है माता के गर्भ में कि जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो मैं तुम्हारे नाम का प्रचार करूंगा। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। उस समय मैं दौड़ कर आता था, तुम्हारी रक्षा करता था, परंतु आने के बाद, बड़ा होने के बाद तुम कहते हो यह जो करता हूं वो मैं करता हूं, अपने ऊपर श्रेय लेने लगे। मैं हल्की सी बीमारी भेज देता हूं, महामारी भेज देता हूं, कोरोना भेज देता हूं, तुम सब डर के मारे घर में छुप जाते हो, अपने भाई भाई से बात नहीं करते, पति पत्नी से बात नहीं करता, रिश्तेदारी से बात नहीं करता। उस समय कोई आ जाता है तो मन में बोझ लगने लगता है, क्यों आया, कहां से आ गया, इसे पता नहीं है कोरोना चल रहा है, ऐसे में सफर नहीं करना चाहिए, ऐसे में किसी के घर जाना नहीं चाहिए, तुम कोरोना का इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन रिश्ते जरूर दूरियां जरूर बना सकते। तो जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो दृष्टा बनकर मात्र मेरी इस सृष्टि के संचालन को देखते रहो, आनंद पूर्वक इसका आनंद लो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना है। और सोचो कि तुम ये जो कर रहे हो क्या यह सही है, क्या यह सत्य है? नहीं, यह सत्य नहीं, ये मेरी माया है।
इसलिए इस माया को छोड़कर मायापति नारायण श्री कृष्ण मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हें अकेला ही मेरे पास आना है, कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। और जिस मार्ग से तुम आओगे, अगर तुमने अच्छे कर्म किए, मेरे बताए हुए मार्ग का तुमने अनुसरण किया, तो तुम अच्छे मार्ग से मेरे पास आओगे। अगर तुमने मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं किया, उन नियमों को पालन नहीं किया जो मैंने सृष्टि संचालन हेतु बनाया है, तो तुम बहुत दुखित पूर्वक रास्ते मार्ग से मेरे पास आओगे। जिस मार्ग से तुम आने वाले हो, उस मार्ग में कहीं ठहरने की कोई जगह नहीं है। ये जो आज के भौतिक युग में तुम जीवन व्यतीत कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं नारायण के पास नहीं जाऊंगा, मैं कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा, मैं राम के पास नहीं जाऊंगा, यह तुम्हारी भूल है। तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। तुम्हें यह ज्ञान दिलाने के लिए कि समय तुम्हारे पास बहुत कम है, मैं सबसे पहले तुम्हारे केश को सफेद कर देता हूँ, सिर के बाल सफेद करता हूँ, परंतु तुम मुझे वहां भी चालाकी दिखाते हो। मैं तुम्हारे सिर के बाल सफेद करता हूँ तो तुम उसे पुनः काला कर लेते हो। तुम मेरे पास आओ ऐसी सूचना देने के लिए मैं तुम्हारे नेत्रों की दृष्टि कम कर देता हूँ, परंतु फिर भी तुम इतने चतुर हो, इतने ज्ञानी हो कि तुम उसे चश्मा लगा लेते हो। मैं तुम्हारे घुटनों में दर्द देता हूँ, जिससे कि इसे ज्ञात हो कि राम के पास जाने का समय आ गया। कृष्ण को अपने पूरी इस जीवन की प्रक्रिया का हिसाब देना होगा। एक अधिकारी, इनकम टैक्स वाला अगर आपसे 1 वर्ष का हिसाब लेता है तो आप भयभीत होते हो। पता नहीं इतने सारे खाते हैं, कौन से खाते में गड़बड़ी पाई जाएगी, तो इनकम टैक्स वाला कितना नोटिस भेजेगा, क्या करेगा, इतना भयभीत हो जाते हो। तो सोचो, जब कृष्ण को पूरे जीवन का हिसाब देना होगा कि 2 नेत्र दिए वो किस लिए दिए, जो नेत्र दिया वो किस लिए दिया, सौंदर्यता निहारने के लिए ना, कृष्ण की छवि को देखने के लिए, राम की छवि को देखने के लिए, सतमार्ग देखने के लिए। यह जो तुम्हें कर्ण दिए, कान दिए, किस लिए दिया, मात्र अच्छा संगीत सुनने के लिए नहीं, अच्छी बातें सुनने के लिए, मेरे संदेश सुनने के लिए, मेरा भजन सुनने के लिए, मेरा नाम सुनने के लिए। यह जो तुम्हें जिह्वा दिया, किस लिए दिया, अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए, अच्छा चटपटा नमकीन खट्टा पदार्थ का सेवन हेतु ना। मैंने तुम्हें यह जीव दिया कि तुम नारायण के नाम का भजन करो, सत्कीर्तन करो, राम के नाम का भजन करो, शिव के नाम का भजन करो, परंतु तुम करते क्या हो, उल्टा राम कृष्ण शिव पर कटाक्ष करते हो, उनकी अवहेलना करते हो, मेरी अवहेलना करते हो। क्यों? ऐसी ही अवहेलना रावण ने किया, ऐसी ही अवहेलना सतयुग में हिरण्याकश्यप ने किया, परिणाम क्या हुआ? द्वापर में कंस ने किया, परिणाम क्या हुआ? तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें देखकर दुखी होता हूँ कि जिस कार्य से तुम्हें मैंने पृथ्वी पर भेजा उसके विपरीत तुम कार्य करते हो, मेरे हृदय को दुखित करते हो। तुम भूतकाल से भी और आदिकाल से भी प्रेरणा लेकर नहीं सीख पाते कि जो राम विरोधी, कृष्ण विरोधी, शिव विरोधी, दुर्गा विरोधी, माता विरोधी कार्य करने वाले न हिरण्याकश्यप रहा, न रावण रहा, न कंस रहा, तो तुम कैसे रह पाओगे?
क्या मेरी इस सृष्टि के बनाए हुए नियम के विरुद्ध रह पाओगे? मैंने वृक्ष दिया, तुम वृक्ष काटने लगे। अगर तुमने सत्कर्म किया, धर्म किया, मेरे नाम का अनुसरण किया, मेरे शरण में रहे, तो मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा। परंतु मेरे विरुद्ध चले तो जिस मार्ग से तुम आओगे उस मार्ग में तुम्हें विश्राम करने के लिए कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा। उस मार्ग में इतनी शीतलता होगी, इतनी ठंड लगेगी कि तुम्हें उस ठंड से बचाने के लिए कोई वस्त्र उपलब्ध नहीं होगा। वह इतनी दूरी का मार्ग होगा जिस मार्ग पर तुम्हें भोजन भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हें अकेला ही उस मार्ग को तय करना है। तुम्हारे साथ ना तुम्हारा पिता, ना तुम्हारा भाई, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारा पत्नी, ना तुम्हारा ये समाज, ना तुम्हारा मित्र, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हें उस मार्ग पर अकेला ही जाना होगा। अभी तीर्थ यात्रा करना हो तो तुम यह सोचते हो कि कौन मेरे साथ चलेगा। कभी इस बारे में विचार किया कि जब मुझे राम के पास जाना होगा तो वहाँ मेरे साथ कौन चलेगा? तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म क्या है? तुम मुझसे क्या वचन देकर आए हो? जिस वचन को तुमने मुझे दिया, क्या उस वचन का पालन किया? अगर पालन किया तो तुम अच्छे मार्ग से मेरे पास आओगे। उस मार्ग पर भंडारे होंगे, उस मार्ग पर जल वितरण होगा, उस मार्ग पर अच्छे सुगंधित वायु चलेगी। परंतु अगर तुमने मेरे दिए हुए वचन का पालन नहीं किया तो तुम नरकगामी होगे। 27 प्रकार का नरक है। जिस मार्ग से तुम्हें जाना है वहां दूर दूर तक तुम्हें कोई मनुष्य दिखाई नहीं देगा। अंधेरा ही अंधेरा होगा। दूर तक कोई पक्षी तुम्हें दिखाई नहीं देगा। जरा सोचो, तुम्हें उस मार्ग पर अकेला ही चलना है। यह जीवन तुम्हारा है, यह जीवन तुम्हारा है। तुम्हें निर्धारित करना होगा, तुम्हें विचार करना होगा कि इस जीवन को हमें कैसे यापन करना है। इस जीवन का मूल्य सतमार्ग, धर्म मार्ग में अथवा अधर्म कार्य में इसे नष्ट कर दे। 84 लाख योनियों के बाद मैं तुम्हें मनुष्य योनि में भेजता हूँ। इस योनि में किस हेतु से भेजता हूँ? सभी योनियां भोग योनि है, मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसमें तुम्हें अच्छे कर्म करने होंगे। कौन कौन सा है वो अच्छा चरित्र? पुत्र का प्रथम कर्तव्य है वो अपने माता पिता की सेवा करे। जिस पुत्र ने अपने माता पिता की सेवा नहीं किया उसे मैं पुत्र नहीं समझता, उसे मैं संतान समझता हूँ। 3 प्रकार की संतान होती है। एक होता है लड़का, एक होता है बेटा, एक होता है पुत्र। जो जीवन भर अपने माता पिता से लड़ाई करे वह लड़का होता है। जो बंटवारा करे, जो माता पिता से कहे कि तुम मुझे मेरे हिस्से का बांट कर मुझे दे दो, वह बेटा होता है। पू नामक नरक तारति इति पुत्राः। जो पू नामक से माता पिता को तार दे, माता पिता का अंतिम समय तक उसका साथ ना छोड़े, वही पुत्र होता है। बाकी तो सब संतान होती है। और संतान तो पशुओं के भी होती है, पशुओं की भी संतान होती है। पत्नी का प्रथम कर्तव्य है वो अपने पति की सेवा करे। पिता का प्रथम कर्तव्य है वो अपने बच्चों को शिक्षित करे। और पति का भी प्रथम कर्तव्य है वो अपने पत्नी की रक्षा करे। सभी प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मेरा अनुसरण करना, तब मैं तुम्हें अपनी शरण में लूंगा। माता पिता को दुखित करके अगर तुम मेरे शरण में आए तो मैं तुम्हें तुम्हारा तिरस्कार करूंगा। मैं तुम्हें अपना भक्त नहीं समझूंगा। जो प्राणी, किसी भी प्रकार का व्यक्ति, किसी प्रकार का भी मनुष्य अगर मेरे भक्तों को प्रेम नहीं करता तो मैं उसे भक्त नहीं समझता।
अच्छे कर्म करो। यह नेत्र दिए हैं सतमार्ग देखने के लिए, यह कान दिए हैं भजन कीर्तन सुनने के लिए, राम का नाम सुनने के लिए, कृष्ण के वचन को सुनने के लिए, शिव के नाम का उच्चारण करने के लिए। सदा यह ज्ञान रखना, सदा यही ध्यान रखना कि इस जीवन को छोड़कर तुम्हें मेरे पास आना है। जब तुम मेरे पास आओगे मैं तुमसे पूछूंगा अवश्य कि जो तुमने मुझे माता के गर्भ में वचन दिया, क्या उसका पालन किया? क्या वैसा कार्य किया? जब तुम दुखित थे तब तुम मुझसे पूछते थे, हे नारायण, इस संसार में तुम भेज रहे हो, इस संसार में मेरा क्या कार्य है? तो मैं तुम्हें उत्तर देता हूं कि तुम्हारा कार्य कुछ नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते। लाखों करोड़ों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सबकी इच्छा होती है कि मैं अधिकारी बनूं, मैं प्रोफेसर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, परंतु बनता तो वो है जिसे मैं चाहता हूं। तो वो करता है जो तू चाहता है, हो जाता है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, होगा वो जो तू चाहे। मैंने भी तुम्हें वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि तुम मेरे मार्ग पर चलकर तो देखो, मैं तुम्हारे मार्ग को सुगम ना बना दूं तो कहें। तुम मेरे लिए दूसरों से निंदा सहकर तो देखो, मैं तुम्हें गुणवान यशवान ना बना दूं तो कहना। तुम मेरे लिए आंसू बहा कर तो देखो, मैं तुम्हारे कदमों में संसार की सारी खुशियां ना लाकर रख दूं तो कहना। तुम मेरे मार्ग पर चलकर तो देखो, मैं तुम्हारा मार्ग सरल और सुगम ना बना दूं तो कहना। यह जीवन एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। दूसरे का धर्म कितनों भी आसान हो, कितनों भी सरल हो, परंतु अपने मार्ग, अपने धर्म में, अपने निज धर्म में, अपने स्वधर्म में मृत्यु भी स्वर्ग दिलाने वाला होता है और दूसरे के धर्म में जाना भी नरकगामी होता है। दूसरे के धर्म में कदापि न जाना। संसार में जो भी प्राणी आए हैं, 4 प्रकार के प्राणी संसार में मैंने भेजे। जरायुज, अंडज, स्वदज, 4 प्रकार के प्राणी हैं। चारों प्रकार के प्राणियों को एक ना एक दिन यह संसार छोड़ना पड़ता है। तो जब संसार को त्यागना ही होता है तो इस संसार से इतना मोह क्यों करें? अर्थात जैसे कि आपने या मैंने किसी को कोई अपनी वस्तु दी और वह उससे मन लगा बैठा, और जब मैंने उस व्यक्ति से अपनी वह दी हुई वस्तु वापस मांगी तो वह देने से मना करने लगा, तो क्या यह सही है? क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, यह सत्य नहीं है, ऐसा उचित नहीं है, यह अनुचित है। जब हमारी दी हुई वस्तु हम वापस मांग रहे हैं तो आपको हमें उस वस्तु को वापस करना ही चाहिए। इसी प्रकार से जब कृष्ण ने हमें इस संसार में भेजा है तो कृष्ण ही बुलाएगा। मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं होता, भय उसके द्वारा किए हुए कर्मों से लगता है। अंत समय में कृष्ण के 2 दूत हमारे सामने आते हैं और वो पूछते हैं क्या क्या कर्म किया। तो जब हमारे सामने अच्छे कर्म आते हैं तो हम खुश होते हैं, बच गए, कृष्ण को उत्तर देने से बच गए। कृष्ण जान लेंगे क्या हमने कार्य